जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सपना है सैनिक स्कूल में जाने का, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2025 मतलब 2025 के फॉर्म कब आएंगे। तो जब फॉर्म आएंगे तभी आप तैयारी में लगेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 और क्लास 9 के दोनों के लिए फॉर्म क्या है, आउट हो चुके हैं। यूपी सैनिक स्कूल के लिए भी फॉर्म आउट हो चुके हैं। अब आपके जो फॉर्म आने वाले हैं वो किसके आएंगे? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा है, सर हमारे फॉर्म कब तक आ सकते हैं? दूसरा सबसे बड़ा सवाल जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में ये चलता है कि सर हमारा बच्चा किस एज ग्रुप तक इस फॉर्म को भर सकता है। इट मीन्स हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या हमारा बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसी बहुत सारी कमेंट हैं जो मेरी लास्ट वीडियो में मुझे देखने के लिए मिली हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 होने वाला है, क्या आपका बच्चा इसमें फॉर्म भर पाएगा नहीं भर पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। सभी बच्चे को कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, एज क्राइटेरिया कौन कौन एलिजिबल रहेगा, सिलेबस क्या है, इन तीनों ही पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं। ये सबसे ज्यादा पॉइंट आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले लेकर चलता हूं भाई एज क्राइटेरिया पर, आपको लेकर चलता हूं कि सैनिक स्कूल के लिए एज क्राइटेरिया हमारा क्या रहता है। ठीक है, सैनिक स्कूल के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो हमारा क्या रहता है, ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है फॉर सैनिक स्कूल क्लास 6। अगर हम बात करते हैं क्लास 6 के लिए, तो जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए भाई, 10 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए भाई, 12 ईयर। मतलब सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम एज 10 साल, मैक्सिमम एज 12 साल ये होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये जो 10 साल एज है ये कब से काउंट करते हैं? तो मैं आप सभी को बताता हूं, सैनिक स्कूल के जो लास्ट ईयर के अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसी के बेस्ड पर मैंने आप लोगों के लिए डेट यहां पर निर्धारित की है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है 31 मार्च 2025। कहने का मतलब ये है कि अगर 31 मार्च है ना, कब की बात मैं कर रहा हूं भाई, 31 मार्च 2025 जब आपके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आएंगे ना, इस डेट, ये जो 31 मार्च 2025 डेट है ना, अगर इस डेट को भी आप 10 साल के हो रहे हैं या आपका बच्चा इस डेट को भी 10 साल का हो रहा है, तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एज, तो वो कितनी है भाई, 12 ईयर, 12 साल। मतलब इस एज तक वो क्या है भाई, 12 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12 ईयर्स का है तो तब भी वो फॉर्म को फिल कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो सैनिक स्कूल में डेट काउंट करी जाती है, डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए, किसकी डेट के अनुसार, 31 मार्च 2025 के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हो गया। सेम वैसे ही अगर हम बात करते हैं फॉर सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए, तो ये जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 13 साल, और कितनी होनी चाहिए, 15 साल। इट मींस मिनिमम एज 13 साल है और मैक्सिमम एज कितनी है भाई, 15 साल है। तो ये जो एज काउंट करी जाएगी, अगर आप 31 मार्च 2025, अभी 2024 चल रहा है, लेकिन अगर आप 2025 तक भी 13 साल के हो रहे हैं तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेम वैसे ही 15 साल मैक्सिमम एज है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज आपको पता चल गई। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कैलकुलेट करिए, इस डेट को लेकर क्या आप इस डेट के अनुसार क्या आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि क्या ऑफिशियल डेट है। बाकी यही डेट रहेगी, इसी डेट से हर बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या है भाई, वो डेट काउंट करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया भाई, मिनिमम एज मैक्सिमम एज दोनों क्लियर हो गए, मिनिमम एज मैक्सिमम एज दोनों ही क्लियर हो गए फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सर हमारा जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, एज क्राइटेरिया से रिलेटेड अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कौन कौन एलिजिबल है आप खुद से चेक करिए अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, क्या आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद हम जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हमारे कब आएंगे। मैं कई बार वीडियो बनाकर बता चुका हूं, जितने भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कभी भी आपको जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है उसके एग्जाम फॉर्म का इंतजार नहीं करना है। अगर आप वास्तव में सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है आपको सेना में जाना है, तो आपको करना क्या है भी, आपको अभी से अपनी तैयारी में लगे रहना है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बताता हूं, अभी जो मंथ चल रहा है वो कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर मंथ चल रहा है। और देखिए मैं आप सभी को बताता हूं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, 100% आपके चांस हैं कि आपका जो
आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के नवंबर में देखने के लिए मिलेंगे। ये मैंने क्लास 6 के अनुसार डाटा लिया है, जो लास्ट ईयर फॉर्म आए थे। आप देख लीजिए कि 7 नवंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। 7 नवंबर 2023 को फॉर्म आए थे, जो कि एंट्रेंस एग्जाम 2024 वाला हुआ था। इस बार 7 नवंबर 2024 के आसपास, मतलब नवंबर के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में नेक्स्ट मंथ आपको देखने के लिए फॉर्म मिल जाएंगे। मतलब अब ज्यादा समय आपके पास है नहीं, अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी वो 20 दिसंबर थी। साथ साथ करेक्शन विंडो भी ओपन होती है, अगर किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो ये लास्ट ईयर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। और एग्जाम डेट जो रहेगी वो क्या रहेगी, 28 जनवरी 2024 थी लास्ट ईयर। ठीक है, तो इस बार भी आप क्या करेंगे भाई, ये 2024 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है वो डाटा है। इस बार भी आप मान के चलिए कि आपके नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा भाई, जनवरी में होगा। कब होगा भाई, आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, जनवरी में होगा। तो आप इसी के अनुसार तैयारी करिए अपना। क्यों आप इंतजार कर रहे हैं, आपको पता है ना आप योग्य हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो मैंने बताई इसमें मैच कर रही है, तो आप इसी के अनुसार तैयारी करिए। नवंबर में नेक्स्ट मंथ दिवाली के बाद आपको फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। आप सभी को बता देता हूं, डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखना। कोई भी सवाल चल रहा है ना, फिर भी कमेंट करके बता देना। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आप सभी का सवाल आ रहा था, फिर से एक बार वीडियो बनाकर मैंने बताया। ठीक है, मार्च के आसपास आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है। ये 2 पॉइंट आपके कवर हो गए भाई। जो भी थंबनेल में लिखा है वो हर एक पॉइंट कवर होगा। सैनिक एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपके जो फॉर्म है ये आपको नवंबर में देखने के लिए मिलेंगे। कब भाई, नवंबर के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, सिलेबस क्या होगा। सर हमें सिलेबस तो पता ही नहीं है, तो सिलेबस क्या है भाई, लास्ट ईयर के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं। ये है सैनिक स्कूल क्लास 6 का ऑफिशियल सिलेबस। इसे आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 की, तो यहां पर लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज में यहां आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश या इसके अलावा कोई भी रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, ईच मार्क्स भाई 2 मार्क्स की रहती है, 50 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज है। 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं। यहां पर 150 मार्क्स का मैथ्स हो गया, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, टोटल 25 क्वेश्चन। और भाई ईच क्वेश्चन क्या है भाई, यहां पर जो लिखा हुआ है करेक्ट क्वेश्चन, यहां पर 2, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 50 मार्क्स की आपकी क्या होगी, रीजनिंग, और 50 मार्क्स की क्या है आपकी जी की। इट मींस अगर आपका 300 मार्क्स का पेपर है तो 300 में से क्या है, आउट ऑफ 300 150 क्या है भाई, ओनली मैथ्स का है। तो आप देख सकते हैं आपका मैथ्स का सबसे ज्यादा वेटेज है। 300 में से आपका 150 मार्क्स आपके मैथ्स के हैं। तो ये मैंने आपको बताया 125 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग रिस्पॉन्स। सभी को आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप गलत करते हैं तो गलत करने से कोई भी सही मार्क्स नहीं कटने वाला है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आप बात कर लेते हैं जी क्लास 9 का सिलेबस क्या है। सैनिक स्कूल का क्लास 9 का सिलेबस क्या है, ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर मैथ्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं भाई, 50 है। इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के 25 है। इंग्लिश के कितने हैं भाई, 25 है। देन जनरल साइंस के कितने हैं भाई, 25 है। सोशल साइंस के कितने हैं, 25 है। यहाँ पर अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं भाई, 150। और आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 400 है। तो अगर आप देखेंगे 400 में से भाई 200 मार्क्स आपके क्या है भाई, ओनली मैथ्स के हैं। तो आप देख सकते हैं भाई मैथ्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, वो चाहे सैनिक स्कूल क्लास 6 की बात करें, चाहे वो सैनिक स्कूल क्लास 9 की हम बात करें। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जो भी अभी तक लास्ट ईयर जो परीक्षाएं कराई हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ने, उसी के अनुसार मैंने इस सिलेबस को लिया है। यही आपका भी सिलेबस रहने वाला है, इसी के अनुसार आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। जल्दी से बताइए कौन कौन छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है, जल्दी से इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताता हूं, जो आपका एग्जाम होता है वो OMR बेस्ड होता है। ठीक है, OMR बेस्ड आपका एग्जाम होता है। ठीक है, चाहे वो क्लास 6 की बात करें, क्लास 9 की बात करें। टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और क्लास 9 का जो एग्जाम है वो ओनली किस में होता है भाई, ओनली किस में होता है अगर हम बात करें तो वो इंग्लिश में होता है। ठीक है, अब अगर आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, HD कैंपस के ऐप को डाउनलोड करना है भाई। क्रैश कोर्स हमारे चल रहे हैं टारगेट करके क्लास 6 क्लास 9 को। तो ये HD कैंपस का ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, और जो आपने सपना देखा है, जो आपके पेरेंट्स ने सपना देखा है, उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं। HD कैंपस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, ये आपको प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए
आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से रिलेटेड आपके माइंड में अगर अभी भी कोई भी सवाल चल रहा है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस कमेंट सेक्शन का जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ साथ अगर कुछ पॉइंट रहेंगे तो मैं वीडियो बनाकर क्लियर करूंगा। ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा आपके दिमाग में चल रहे थे। फॉर्म कब आएंगे सर, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, सिलेबस हमारा क्या रहेगा, ठीक है। तो ये आई होप आप सभी का कंप्लीट हो गया है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।